आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंट्री। अब ये वर्ड क्या है इन्वेंट्री, और इसे पढ़ना ही क्यों है? अगेन हमारे पास में हर बार बात आती है कि हमें पढ़ना ही क्यों है। इन्वेंट्री क्या है? ये एक कोई भी कंपनी, चाहे कंपनी है चाहे घर है, आपको एक स्टॉक लेके रखना पड़ता है कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए, अचानक से जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास अपनी नीड की, डिमांड की आइटम हमारे पास हो। ये ना हो कि भागना पड़े। अब अगर अगर हम बात करें इस तरह का, आपने कभी दृश्य देखा हो कि बहुत सारा बड़ा सा एक प्लांट है, उसके पीछे एक हॉल बना हुआ है, वहां पे बहुत सारी आइटम्स रखी हुई हैं। ये हमारी होती है इन्वेंट्री। कोई भी कंपनी हमारे पास इस तरह की इन्वेंट्री, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, रॉ मटेरियल कच्चा माल जिससे कोई चीज बननी है, चाहे हमारे पास टूल की इन्वेंट्री हो, चाहे आपका वर्क, कोई काम चल रहा है और उस वर्क का जो काम चल रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंट्री हो, चाहे हमारा काम हो चुका है और हमारी जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी इन्वेंट्री हो कि आगे अभी सप्लाई के लिए जाना है। तो इन्वेंट्री बहुत अलग अलग तरह की होती है। अब अगर हम घर के अंदर भी बात करें तो हमारे पास इन्वेंट्री होती है। ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम सीखेंगे, और इन्वेंट्री कुछ इस तरह की होती है। अब वो अलग बात है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इन्वेंट्री नहीं रख पाते, लेकिन अगर आप, यही हमारा आपका भी मकसद होगा कि भाई साहब इतने पैसे हो कि घर में इन्वेंट्री पड़ी हो, सामान इतना पड़ा हो घर में कि भागना ना पड़े। कई रिश्तेदार आए और पता लगे घर पे चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, और भागना पड़ रहा है कि जाओ चाय पत्ती लेके आओ, 5 रुपए की चाय और 5 रुपए की चीनी लेकर आओ। तो वो टाइम नहीं होता। ये टाइम होता है जब आप वेल सेटल्ड हो चुके हैं और घर में भी इन्वेंट्री रखते हैं चीजों की। जब मर्जी कोई मर्जी चीज चाहिए, घर के एक अलग इन्वेंट्री जगह पड़ी है, उसमें कपबोर्ड में खोलेंगे, हमारे पास सारा सामान पड़ा होगा। अब ये जो इन्वेंट्री है हमारी कंपनीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप किसी जगह पे जाएंगे तो हमारे पास कोई भी सामान बन रहा है, कोई भी सामान बन रहा है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कोई लकड़ी का सामान बना रहे हैं तो लकड़ी हो गई हमारा रॉ मटेरियल। अगर हम प्लास्टिक का बना रहे हैं, प्लास्टिक हमारा रॉ मटेरियल हो गया। जो भी कच्चा माल हमें चाहिए वो पहले पड़ा हो कि हम अब यहां से जाएं, उठाएं, अपना काम चलता रहे, मशीनें रुके ना। मेन मकसद हमारा होता है कि मशीन रुकनी नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा ये क्या बड़ी बात है, लाओ फिर इन्वेंट्री भर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साहब इन्वेंट्री रखने के लिए भी जगह चाहिए। अब ये जो इन्वेंट्री आप रखेंगे, इतने बड़े हॉल बनाएंगे, ये हॉल है ना जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था, ये वाले, ये हॉल बनाना और इसमें सामान रखना, इसका जो जगह का, चाहे आप रेंट ले लो, चाहे आप इसका जगह का आपने खरीदा है उसका खर्चा लगा लीजिए, जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, जो लाइट्स लगाएंगे, जो सुपरवाइजर रखेंगे, वो उनका खर्चा लगा लीजिए। तो भाई साहब इसको होल्ड करने की भी कॉस्ट आती है। ऐसे नहीं है कि मंगाना भाई साहब आने दे, रखेगा कहां पे। और अगर आपने एक्स्ट्रा मंगा के रखा हुआ है तो जो आप पहले ही पैसा दे रहे हो उसका ब्याज लगा लीजिए कि आप कितने करोड़ों का माल एक्स्ट्रा मंगा के रख रहे हो, तो एक्स्ट्रा भी नहीं मंगाना। अब फंस गए कि अगर हम देखें कि इन्वेंट्री हमें चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो इसकी स्टडी को करना कि कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए कि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ना तो हमारी मशीन रुके और ना ही हमारा पैसा अच्छा फालतू का वेस्ट हो कि इतना वेस्ट कर दिया, कोई फायदा क्या है, रखा पड़ा है सामान। तो अगर मान लीजिए आप पहले ही रॉ मटेरियल इतना मंगा लिया लेकिन आगे से प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो फंस गए, वो भी फंस गए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि इसे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कैसे कैसे। अगर हम इसमें बात करें, अगर आप कपड़े के काम कर रहे हैं तो कपड़े में रॉ मटेरियल कपड़ा हो गया, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री की जो काम चल रहा है, जो कटिंग चल रही है, कपड़ों की कटिंग चल रही है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये भी एक तरह की इन्वेंट्री है कि पड़ा है हमारे पास काम। और एक होता है फिनिश गुड, ये बनाकर रखा पड़ा है, तो ये भी इन्वेंट्री है, ये भी इन्वेंट्री है, ये भी इन्वेंट्री है, ये भी इन्वेंट्री। अब कार की अगर बात करें, कार के जितने भी पार्ट्स होंगे अगर असेंबल करने हैं तो ये सारी इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, ये भी इन्वेंट्री के अंदर आएंगे। ओके, तो ये कार बन रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये भी इन्वेंट्री के अंदर आएगा। ओके, और कार बन चुकी है और आपने रखी हुई है, ये भी इन्वेंट्री के अंदर आएगा।
तो तीन तरह की मेनली इन्वेंट्री हम देखते हैं। रॉ मटेरियल की आ गई, जो हमने मान लीजिए कार असेंबल करनी है, बाहर से सामान मंगा के रख लिया, कार बन रही है तो ये भी एक तरह की इन्वेंट्री है, बन रही है इसलिए। और कार बन चुकी है और पड़ी है हमारे पास, ये भी एक तरह की इन्वेंट्री है कि इसको रखने की जगह चाहिए होती है, ग्राउंड ऐसे नहीं खरीदे जाते, और लाखों करोड़ों की जमीन लगाकर अपनी खरीद कर चाहे रेंट पर, फिर हमारी इन्वेंट्री रखने की जगह बनती है। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो इन्वेंट्री क्या होगी, क्योंकि इन्वेंट्री के लिए खर्चा भी पड़ेगा। कैसे? आप परचेजिंग कॉस्ट खरीदोगे भाई, ऐसे थोड़ा ना खरीदोगे तो खर्चा लगेगा। ऑर्डर का कॉस्ट, आपका ऑर्डर करने का कॉस्ट क्या होता है भाई साहब, टेंडर निकालने पड़ते कई बार, तो उसका खर्चा, आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो लगाओगे। फिर मेन है कैरिंग कॉस्ट, उसको होल्ड करने का, रखने की जगह का। और फिर है स्टॉक आउट, ये सबसे खतरनाक इन्वेंट्री कॉस्ट। ये और ज्यादा खतरनाक, देखो ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूं, सोल्ड आउट। ये क्या, इन्वेंट्री अगर आपके पास नहीं पड़ी और आपने मान लीजिए आपके पास कस्टमर आया, वो कहे कि भाई साहब ये सामान दे दीजिए, आपको यार ओहो सॉरी सर ये खत्म हो चुका है। आप ये लगा लीजिए जितने कस्टमर आपने भेज दिए खाली हाथ, उनको सामान नहीं मिला, तो ये एक आपका घाटा है, ये भी कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को कि आप आए, कस्टमर आया, कस्टमर को सामान नहीं मिला, तो ये एक घाटा है, ये भी एक कॉस्ट है। तो तीन चार तरह की है, परचेजिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, स्टॉक आउट कॉस्ट है। आप छोटी सी इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, अभी मैं आपको पूरी डेफिनेशन वगैरह सारी बताऊंगा क्या होती है कैसे होती है, अभी तो समझ लीजिए होता क्या है। तो हमें समझना यह है कि इन्वेंट्री होती क्या है, इन्वेंट्री का फायदा क्या है। फायदा ये कि हमें कभी भागना नहीं पड़ेगा, भागो ये खत्म होगा, भागो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज में ऐसा कोई हड़बड़ाहट नहीं चलती। आपने अगर किसी कंपनी में काम किया तो आपको पता होगा हर चीज की एक इन्वेंट्री पड़ी होती है, इन्वेंट्री का अलग से डिपार्टमेंट ही लग कर लेते हैं। तो भाई साहब ये इन्वेंट्री का ध्यान रखेगा। तो बहुत बड़ी चीज है, कितना मंगाना है कितना नहीं, अगर खत्म हो गया तेरा गला पकड़ लेंगे कि भाई साहब ये खत्म कैसे हो गया इन्वेंट्री, और फालतू मंगा ली तो भी तेरा गला पकड़ लेंगे कि फालतू कैसे मंगा के रखा हुआ है, यहाँ कुछ बिक तो रहा नहीं। तो सब कुछ का ध्यान रखना है, खर्चा बहुत मेन है, ये सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो सारी मैं आपको करवाऊंगा, तो इन्वेंट्री के बारे में हम स्टार्ट करेंगे।